जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं एसएससी CHSL ऑनलाइन फॉर्म 2022-2023 मोबाइल से कैसे फिलअप करना है इस बारे में। तो आप इस वीडियो को देखते रहिए। तो यहां पर दोस्तों गाइस अभी जो वीडियो में देख सकते हैं हमारी ऑफिशियल वेबसाइट jobsgyan.in है। इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। जैसे ही आप ये लिंक ओपन करेंगे आपके सामने इस भर्ती के एलिजिबिलिटी के बारे में संपूर्ण जानकारी आ जाएगी। आप यहाँ से पूरी की पूरी जानकारी चेक करते हुए नीचे आएंगे इंपोर्टेंट लिंक्स के सेक्शन में। और मैं आपको बता दूं कि ऑलरेडी मैंने इस फॉर्म को लैपटॉप या कंप्यूटर से कैसे फिल करना है उसके बारे में वीडियो बना दी है। आप इस वीडियो को वॉच करके मोबाइल कंप्यूटर से फॉर्म को भर सकते हैं। बट अभी बात हो रही है आपके मोबाइल से फॉर्म को भरने के बारे में। तो आप यहां पर आएंगे और आपको अप्लाई ऑनलाइन लिंक इसके ऊपर क्लिक करना है। दोस्तों जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे हो ये आपकी ऑफिशियल वेबसाइट है। आपको यहां पर आना है और आपको यहां पर राइट साइड में लॉगिन का लिंक देखने को मिल जाएगा, यानी कि लॉगिन का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। तो आपको क्या करना है, अगर आप इस पर पहले से रजिस्टर्ड हो तो आपको यहां पर अपना यूजर नेम यानी कि रजिस्ट्रेशन नंबर और जो पासवर्ड आपको मिला था, ये जो आपने क्रिएट किया था, वो यहां पर आपको डालना है और फिर कैप्चा कोड डाल करके लॉगिन के ऊपर क्लिक करना है। बट अभी बात उन कैंडिडेट के बारे में करते हैं जिन्होंने इसके ऊपर रजिस्ट्रेशन करके रखा है बट वो पासवर्ड भूल चुके हैं। तो वो कैसे इसको रिकवर कर पाएंगे। तो आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर फॉरगॉट पासवर्ड के ऊपर क्लिक करना है। फिर यहाँ से आपको वो स्टेट चूज करनी है जो स्टेट आपने फॉर्म को फिल करते समय इस्तेमाल की थी। फिर यहाँ पर या तो आपको अपनी ईमेल आईडी एंटर करनी है या फिर आपको अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर एंटर करना है जो कि आपने रजिस्ट्रेशन करते समय फिल किया था। इसके बाद आपको सबमिट के ऊपर क्लिक करना है। सबमिट के ऊपर क्लिक करने के बाद आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी के ऊपर एक ओटीपी गया होगा। आपको इनमें से कोई भी एक ओटीपी यहाँ पर डालना है और जो कैप्चा कोड यहाँ पर दिया है ये आपको फिलअप करना है। फिर आपको सबमिट के ऊपर क्लिक करना है। सबमिट के ऊपर क्लिक करने के बाद अब दोस्तों यहाँ पर आपके सामने पासवर्ड को रिसेट करने का ऑप्शन तो मिलेगा ही, साथ ही आप यहाँ पर अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और रजिस्टर्ड ईमेल आईडी देख सकते हैं। अब आपको अपना पासवर्ड रिसेट कर लेना है। यहाँ पर आपको एक पासवर्ड डालना है जो कि आपका ऐसा होना चाहिए जिसमें कि इंग्लिश का कैपिटल वर्ड, स्मॉल वर्ड, स्पेशल कैरेक्टर और डिजिट का यूज होना चाहिए। तो जो भी पासवर्ड आपने यहाँ पर डाला है उसको दोबारा से डाल करके कंफर्म करना है। फिर आपको सबमिट के ऊपर क्लिक करना है तो आपका पासवर्ड रिसेट हो जाएगा। इसके बाद आपको होम पेज पर आना है, होम पर क्लिक करके और फिर यहाँ पर आपको जो रजिस्ट्रेशन नंबर मिला है वो यहाँ पर एंटर करना है। जो पासवर्ड है आपको पासवर्ड यहाँ पर डालना है। ये सिक्योरिटी कोड या फिर ये जो कैप्चा कोड दिया जा रहा है आपको यहाँ पर फिलअप करना है और उसके बाद लॉगिन के ऊपर क्लिक करना है। अब दोस्तों बात करते हैं उन कैंडिडेट के बारे में जिन्होंने एसएससी की वेबसाइट के ऊपर अभी तक कोई रजिस्ट्रेशन नहीं किया है। तो उनको रजिस्ट्रेशन करने के लिए क्या करना है, उनको यहाँ पर फॉरगॉट पासवर्ड के नीचे जो न्यू रजिस्ट्रेशन का लिंक है इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर दोस्तों आपको बेसिक डिटेल्स सबसे पहले फिलअप करनी होगी, जिसमें कि यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि डू यू हैव आधार। तो अगर आपके पास है यस कीजिए, नहीं तो आपको नो ही रहने देना है। अगर आप यस करोगे तो आपको अपना आधार नंबर यहाँ पर एंटर करना होगा और उसको दोबारा से डाल करके यहाँ पर कंफर्म करना होगा। फिर आती है आपकी टाइप ऑफ आईडी। तो आपको इनमें से कोई एक आईडी चूज कर लेनी है, जैसे कि पैन कार्ड, पासपोर्ट, स्कूल कॉलेज आईडी, वोटर आईडी। तो जो भी आपके पास इनमें से आईडी है वही आईडी आपको सिलेक्ट करनी है और सिलेक्ट करने के बाद उसका नंबर यहाँ पर डालना होगा। फिर जो भी आपका नेम है वो यहाँ पर आपको 10th की मार्कशीट के अनुसार भर देना है। फिर वेरीफाई नेम, यानी कि आपको दोबारा से डाल करके यहाँ पर जानकारी को वेरीफाई करना होगा। हैव यू एवर चेंज नेम, यानी कि क्या आपने कभी अपना नाम चेंज किया है। अगर किया है तो यस कीजिए और यस करने के बाद आपको यहाँ पर न्यू नेम या फिर चेंज नेम लिखना होगा। फादर नेम यहाँ पर आपको अपना एंटर करना है और ये भी आपको 10वीं की मार्कशीट के अनुसार ही लिखना होगा। इसके बाद आपके अपने फादर नेम को दोबारा से डाल करके आपको वेरीफाई करना है। फिर सेम तरीके से आपको अपनी मदर्स का नाम डालना है और ये भी आपको 10th की मार्कशीट के अनुसार ही भरना है। आप इसके बाद आपको अपनी मदर्स का नेम भी दोबारा से डाल करके वेरीफाई करना है। अब आती है आपकी डेट ऑफ बर्थ। तो यहाँ पर दोस्तों आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ एंटर कर देनी है और ये भी आपको 10th की मार्कशीट के अनुसार ही भरनी होगी। यहाँ पर आपको पहले जो भी आपका ईयर है वो सिलेक्ट करना है। आप यहाँ पर बैक में जा करके अपना ईयर चूज कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर हम सिलेक्ट कर लेते हैं 1997। तो आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर देखने को मिल पा रहा है, इसको आप थोड़ा सा स्क्रॉल कर लीजिए ताकि आपको सभी ईयर यहाँ पर नज़र आ सके। तो यहाँ से आपको अपना ईयर चूज करना है और करने के बाद आपको यहाँ पर जानकारी भर देनी है। फिर दोस्तों यहाँ पर आपके सामने है मैट्रिकुलेशन 10th की जानकारी। तो आपने जो 10th है वो किस बोर्ड से की थी वो बोर्ड यहाँ से आपको चूज करना होगा। जो भी आपका बोर्ड है वो आपको अच्छे से सिलेक्ट कर लेना है। फिर आपको दोबारा से यहाँ पर अपने बोर्ड को सिलेक्ट करके वेरीफाई करना है। 10th का रोल नंबर क्या था वो रोल नंबर आपको यहाँ पर एंटर करना होगा। इसके बाद आपको देखने को मिलेगा ईयर ऑफ पासिंग, आपने किस ईयर के अंदर अपनी 10th पास कर ली थी।
फिर आपको वो ईयर दोबारा से डाल करके चूज करना होगा, यानी कि आपने अपनी जानकारी जो कि 10th आपने किस ईयर के अंदर पास की थी उसको दोबारा से कंफर्म करना है। जेंडर आपका जो भी है यहाँ से आपको सिलेक्ट कर लेना है, उसको दोबारा से डाल करके फिर वेरीफाई करना होगा। लेवल ऑफ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, यानी कि आपकी जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है उसका हायर लेवल क्या है वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर अपना वैलिड मोबाइल नंबर एंटर करना है, उसको दोबारा से डाल करके यहाँ पर कंफर्म करना है। फिर आपको अपनी ईमेल आईडी यहाँ पर एंटर करनी है और उसको दोबारा से डाल करके यहाँ पर कंफर्म कर देना है। फिर है स्टेट यूटी और परमानेंट एड्रेस, तो आपकी परमानेंट एड्रेस की कौन सी स्टेट है वो यहाँ से आपको चूज कर लेनी है। अब जितनी भी जानकारी आपने इस कॉलम के अंदर भरी है इन सभी को आपको एक बार चेक करना है और चेक करने के बाद आपको नीचे आकर के सेव के ऊपर क्लिक कर देना है। सेव के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर दोस्तों आपको अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी कंफर्म करनी होगी, क्योंकि इसके ऊपर ओटीपी सेंड किया जाएगा। तो आपको अच्छे से कंफर्म करने के बाद यहाँ पर कंफर्म के ऊपर क्लिक करना है। कंफर्म के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि बेसिक डिटेल्स आर सेव्ड, रजिस्ट्रेशन इज पोर्टल एंड इट शुड बी कंप्लीटेड विद इन 14 डेज। तो आपको यहाँ से इसको क्लोज कर देना है। अब क्लोज करने के बाद यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि योर रजिस्ट्रेशन इज पार्सल एंड इट शुड बी कंप्लीट, यानी कि 14 दिन के अंदर कंप्लीट किया जाएगा। और यहाँ पर आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो भी आपको मिल चुका है, तो आपको यहाँ से इसको क्लोज कर देना है। क्लोज करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो यहाँ पर एंटर करना है और जो पासवर्ड अभी आपको मिला है वो पासवर्ड आपको यहाँ पर डालना होगा। तो यहाँ पर दोस्तों जो आपने ईमेल आईडी एंटर की थी, इस ईमेल के ऊपर आपको एसएससी की तरफ से एक ईमेल आई होगी जिसमें कि आपको रजिस्ट्रेशन नंबर और एक रैंडम पासवर्ड सेंड किया गया है। तो वो पासवर्ड आपको यहाँ पर डाल करके जो कैप्चा कोड दिया जा रहा है वो फिलअप करना है और फिर आपको लॉगिन के ऊपर क्लिक कर देना है। लॉगिन के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर दोस्तों आपको पासवर्ड रिसेट करने की जानकारी देखने को मिल पा रही है। आपको यहाँ पर ओल्ड पासवर्ड एंटर करना है, जो पासवर्ड अभी आपको मेल के माध्यम से मिला है। फिर आपको यहाँ पर एक न्यू पासवर्ड सिलेक्ट कर लेना है और उसको दोबारा से डाल करके कंफर्म कर देना है। कंफर्म करने के बाद आपको यहाँ पर सबमिट के ऊपर क्लिक करना होगा। सबमिट के ऊपर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर देखोगे योर पासवर्ड हैज बीन चेंज्ड सक्सेसफुली, प्लीज लॉग इन टू कंटिन्यू। तो आपको यहाँ से क्लोज करना है और क्लोज करने के बाद आपको यहाँ पर अपना रजिस्ट्रेशन नंबर एंटर करना है और फिर जो पासवर्ड अभी आपने सिलेक्ट किया है यानी कि चेंज किया है वो पासवर्ड आपको यहाँ पर भरना होगा। और भरने के बाद जो कैप्चा कोड दिया जा रहा है ये कैप्चा कोड आपको यहाँ पर फिलअप करना है और फिर आपको लॉगिन के ऊपर क्लिक कर देना है। लॉगिन के ऊपर क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपकी बेसिक डिटेल्स आ जाएगी जो कि अभी तक आपने फिलअप की है। तो आपको इनको एक बार चेक करना है और चेक करने के बाद आपको नीचे आकर के नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर दोस्तों अब आपको अपनी एडिशनल एंड कॉन्टैक्ट डिटेल्स भरनी है, जैसे कि आपकी कास्ट कैटेगरी क्या है वो यहाँ से आपको सिलेक्ट कर लेनी है। इसको सिलेक्ट करने के बाद आपको दोबारा से यहाँ पर इसको कंफर्म करना है। नेशनलिटी आपकी क्या हो यहाँ से आपको चूज करनी है। फिर है आइडेंटिफिकेशन मार्क्स, यानी कि अगर आपकी बॉडी के ऊपर कोई एक ऐसा मार्क है जिससे आपके शरीर की पहचान होती है तो आपको उसके बारे में यहाँ पर जानकारी देनी होगी। जैसे कि मैं लिखने वाला हूँ मोल ऑन माई चिक, यानी कि मेरी गाल के ऊपर तिल है। तो कोई भी अगर आपके बॉडी के ऊपर निशान है उसके बारे में आपको यहाँ पर जानकारी दे देनी है। आर यू ए पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी, क्या आप विकलांग हो? अगर हो तो यस कीजिए, नहीं तो आपको नो करना होगा। अगर आप यस करोगे तो आपको अपनी विकलांग कैटेगरी भी यहाँ से सिलेक्ट करनी होगी। परमानेंट एड्रेस, तो जो भी आपका परमानेंट एड्रेस है वो परमानेंट एड्रेस आपको यहाँ पर फिलअप कर देना है। तो चलिए मैं यहाँ पर एक रैंडम एड्रेस आपको फिलअप करके दिखाता हूँ। आपको सेम तरीके से ये जानकारी भरनी होगी। इसमें दोस्तों ध्यान दें कि आप जानकारी अपनी आईडी के अनुसार ही भरे ताकि आपको बाद में कोई प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। फिर इसके बाद आपको अपनी स्टेट यहाँ से चूज कर लेनी है, जिस भी स्टेट से आप इस फॉर्म को या जिस स्टेट में भी आपका एड्रेस पड़ता है। इसके बाद यहाँ पर जो भी आपकी डिस्ट्रिक्ट है उस स्टेट की वो डिस्ट्रिक्ट यहाँ से आपको सिलेक्ट कर लेनी है। तो चलिए मैं यहाँ से सहारनपुर से बिलोंग करता हूँ, इसलिए सहारनपुर सिलेक्ट कर लेता हूँ। पिन कोड क्या है आपके डिस्ट्रिक्ट या फिर पोस्ट ऑफिस का वो आपको यहाँ पर एंटर करना होगा। ये एंटर करने के बाद आपको नीचे बोला जा रहा है कि इज प्रेजेंट एड्रेस सेम एज परमानेंट एड्रेस, यानी कि आपका प्रेजेंट एड्रेस ही परमानेंट एड्रेस है। अगर है तो यस कर दीजिए, नहीं तो आप नो के ऊपर क्लिक करके अलग से अपना प्रेजेंट एड्रेस भर दीजिए। तो चलिए हम यहाँ पर यस कर देते हैं। अब ये करने के बाद दोस्तों यहाँ पर कॉन्टैक्ट डिटेल्स फॉर अदर नेशनल्स, तो अगर अदर नेशनल्स की आप जानकारी देना चाहते हो कॉन्टैक्ट डिटेल्स तो आप यहाँ पर दे सकते हैं, नहीं तो उसको खाली छोड़ दीजिए। अब जितनी भी जानकारी आपने यहाँ पर भरी इन सभी को एक बार चेक कर लेना है और चेक करने के बाद आपको नीचे आकर के पहले सेव के ऊपर क्लिक करना है ताकि जानकारी सेव हो जाए और इसके बाद आपको यहाँ पर फाइनल सबमिट के ऊपर क्लिक करना है, या फिर आप यहाँ पर जो आपके सामने डिक्लेरेशन आया है
इसको एक बार रीड कर लीजिए और रीड करने के बाद आपको आई एग्री के ऊपर क्लिक करना है और फिर यहाँ से आप टेक ड्राफ्ट प्रिंट के ऊपर क्लिक करके ड्राफ्ट प्रिंट भी ले सकते हैं, नहीं तो आपको फाइनल सबमिट के ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको मोबाइल और ईमेल के ऊपर ओटीपी सेंड किया गया है, आप इनमें से कोई भी एक ओटीपी डाल करके यहाँ पर इसको सबमिट कर दीजिए। सबमिट के ऊपर क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आप डैशबोर्ड में आ जाओगे। यहाँ पर आपको देखने को मिल पा रहा है कि आपका रजिस्ट्रेशन हो चुका है। अगर अभी भी आप अपनी जानकारी मॉडिफाई करना चाहते हो तो आपको यहाँ पर मॉडिफाई रजिस्ट्रेशन के ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करके आप इन सभी जानकारी को अभी भी मॉडिफाई कर सकते हो, बट अगर आपने एक बार फॉर्म को सबमिट कर दिया इसके बाद आप कोई भी जानकारी अगले फॉर्म भरने तक मॉडिफाई नहीं कर सकते। अब गाइज मैं आपको बताना चाहूंगा एसके बुक्स की बुक्स के बारे में, जो कि है आपकी एसएससी सीएचएसएल के लिए, जिसमें कि आपको यहां पर सोल्ड पेपर सेट दिया गया है। आपका इन सभी पोस्ट के ऊपर ये एप्लीकेबल है, जिसमें कि आपको 16 पेपर्स दिए गए 2017 से लेकर के 2021 तक के। इसको आप इंग्लिश और हिंदी दोनों के अंदर परचेज कर सकते हैं। तो अगर आप अपने एग्जाम की प्रिपरेशन को और अच्छे से करना चाहते हैं तो आपके लिए ये काफी फायदेमंद बुक्स होने वाली है, जो कि आपका सोल्ड पेपर सेट है। आपको यहां से अपनी प्रिपरेशन करनी है, क्योंकि आपके लिए ये काफी फायदेमंद रहेगी अगर आप अपने प्रीवियस पेपर को कवर करेंगे जो कि आपके इस एग्जाम के हैं। तो गाइज आपको इनको परचेज करने का लिंक इस वीडियो के अंदर दिया है, जाइए परचेज कर लीजिए। कोई सवाल कोई डाउट हो तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा। अब गाइज आप यहां पर लेटेस्ट नोटिफिकेशन पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद आपको यहां पर कंबाइंड हायर सेकेंडरी यानी कि 10+2 लेवल एग्जाम 2022-2023 देखने को मिलेगा। अब आप यहां पर करेंगे क्या, आपको अप्लाई पर क्लिक करना है। अप्लाई पर क्लिक करने के बाद में यहां पर जो जानकारी आपने रजिस्ट्रेशन करते समय भरी थी वो जानकारी यहां पर दी गई है, और कुछ जानकारी आपको भरनी है। जैसे कि आप यहां पर 15 पॉइंट में सबसे पहले आपकी एग्जाम सेंटर की प्रेफरेंस सिलेक्ट करेंगे, यानी कि आप किस सिटी में अपने एग्जाम सेंटर की पहली प्रेफरेंस देना चाहते हैं। पहले फर्स्ट, फिर सेकंड, इसके बाद आप तीसरी सिटी भी इस प्रकार से सिलेक्ट कर लेंगे। ये देने के बाद में यहां पर आते हैं मीडियम फॉर टाइपिंग टेस्ट, यानी कि जो टाइपिंग टेस्ट है वो आप कौन सी लैंग्वेज में देना चाहते हैं, इंग्लिश या फिर हिंदी, वो आपको सिलेक्ट कर लेना है। इसको दोबारा सिलेक्ट करके आप यहां पर वेरीफाई भी कर लेंगे। फिर 17 पॉइंट में आपसे पूछा है कि क्या आपने आपकी 12वीं साइंस स्ट्रीम जिसमें कि आपके पास मैथमेटिक्स एज ए सब्जेक्ट था, तो अगर आपने 12वीं साइंस के साथ में किया जिसमें कि सब्जेक्ट में आपके पास मैथमेटिक्स था तो आप यहां पर यस करेंगे। अगर आपने सिंपली बिना मैथ के 12वीं की है तो आप यहां पर नो कर दीजिएगा। फिर आपसे 18.1 में पूछा कि क्या आप एक्स सर्विसमैन है, अब चाहे वो एक्स सर्विसमैन नॉर्मल पोस्ट के हो या फिर आर्म फोर्स के, तो आप यहां पर यस करेंगे। इसके बाद यहां पर आपको 18.2 देखने को मिलेगा, जिसमें कि आप तभी जानकारी भर पाएंगे जब आप एक्स सर्विसमैन हो, क्योंकि इसके बाद ये ऑप्शन आपके सामने एक्टिव हो जाएंगे। अगर आप फ्रेशर है तो आप नो करके यहां पर आगे बढ़िए, और आगे बढ़ने के बाद आपके सामने 20.1 आएगा, जिसमें कि आपसे पूछा कि क्या आप आयु सीमा के अंदर छूट चाहते हैं जो कि SC ST और OBC कैटेगरी को मिलती है। अगर हाँ तो आप यहां पर यस करेंगे, और किस कैटेगरी के तहत आपको छूट चाहिए वो कैटेगरी आपको यहां पर सिलेक्ट कर लेनी है। अगर आप SC ST OBC है और ओवर एज नहीं हुए हैं तो आप यहां पर नो कर दीजिएगा, और यहां पर आप तभी यस करें जब आप SC ST OBC है और ओवर एज हो चुके हैं। फिर आती है हाईएस्ट एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। तो जो भी आपकी हाईएस्ट एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो आप यहां पर सिलेक्ट करेंगे। यहां पर आप वही क्वालिफिकेशन सिलेक्ट करें जो कि आपकी कंप्लीटेड है, वो क्वालिफिकेशन आप यहां पर सिलेक्ट ना करें जो कि आप अभी कर रहे हैं। तो चलिए आप ये आपकी क्वालिफिकेशन सिलेक्ट कर लीजिए। फिर इसके बाद आता है डिटेल्स ऑफ क्वालिफाइंग जो एग्जामिनेशन है वो। तो यहां पर बेसिकली इसमें अप्लाई करने के लिए आपसे 12वीं पास की योग्यता मांगी है या फिर आपके पास उसके बराबर की। अगर उसके बराबर का कोई डिप्लोमा है तो आप यहां पर सेकंड वाला ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे, नहीं तो आप 12th सिलेक्ट कर लीजिए। फिर यहां पर आता है स्टेटस। तो अगर आपने पास कर लिया तो आप पास सिलेक्ट करेंगे, और अगर आप कर रहे हैं तो आप यहां पर अपीयरिंग सिलेक्ट करेंगे। अपीयरिंग वही कैंडिडेट सिलेक्ट करें जिनकी क्वालिफिकेशन 4 जनवरी 2022 से पहले पूरी हो जाएगी। जिनकी 4 जनवरी 2022 के बाद में पूरी होगी, 4 जनवरी 2023 के बाद में पूरी होगी, वो इसमें एलिजिबल नहीं हो पाएंगे अप्लाई करने के लिए। अब यहां पर आपको अगर आपने स्टेटस पास सिलेक्ट किया है तो आपको बताना कि किस साल के अंदर आपने आपकी जो 12वीं है वो पास कर ली थी। फिर आपको यहां पर बताना कि किस स्टेट के द्वारा आपने आपकी 12वीं की है। जो भी आपकी स्टेट है वो आपको यहां पर सिलेक्ट कर लेनी है। एंड देन यहां पर आपके सामने आएगा बोर्ड, तो आपका जो भी बोर्ड है वो आप सिलेक्ट कर लीजिए। इसको सिलेक्ट करने के बाद में जो आपका 10th का रोल नंबर था वो यहां पर आपको एंटर
करना है। और इसके बाद आती है परसेंटेज। तो अगर आपके नंबर परसेंटेज के अंदर थे तो आप परसेंटेज फिल करेंगे, और अगर आपके नंबर सीजीपीए के अंदर थे तो आप सीजीपीए के अंदर सीजीपीए भर देंगे। फिर 23 पॉइंट है कि क्या आप अपनी इन्फॉर्मेशन एसएससी को देना चाहते हैं ताकि वो आपको आगे भी जॉब अपॉर्चुनिटीज देती रहे, कोई भी आती है। अगर हाँ तो यस करें, नहीं तो आपको नो करना है। ये आपकी चॉइस के ऊपर है, आप इसमें यस करना चाहिए यस कर सकते हो, नो करना चाहिए तो नो कर सकते हैं। अब आता है फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर। आपका जो फोटो है वो 6 सितंबर 2022 के बाद का होना चाहिए। और आप ध्यान दीजिए, जो कैंडिडेट के मन में सवाल ये रहता है कि क्या फोटो के ऊपर डेट लिखनी है, तो डेट लिखनी फोटो के ऊपर कंपलसरी यानी कि अनिवार्य नहीं है। बट अगर आप फिर भी डेट लिखना चाहिए कि किस डेट में आपने फोटो को लिया है, जो कि 6 सितंबर 2022 के बाद की डेट रहनी चाहिए, तो वो लिख सकते हैं, उससे कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी। आपके फोटो का साइज 20 से 50 KB के बीच में होना चाहिए। तो चूज फाइल के ऊपर क्लिक करें, जहां पर भी आपका फोटो है वो आप सिलेक्ट करें। फोटो सिलेक्ट करने के बाद में यहाँ पर आपका फोटो आ जाएगा, और फिर आप सेम तरीके से सिग्नेचर अपलोड करेंगे। सिग्नेचर का साइज 10 से 20 KB के बीच में रहना चाहिए। फिर 27 पॉइंट है कि क्या ये फोटो जो आपने यहाँ पर अपलोड किया है वो 6 सितंबर 2022 के बाद में लिया है, तो आप यहाँ पर यस कर दीजिए। इसके बाद आप यहाँ पर आएंगे और जो आपके सामने डिक्लेरेशन है आप इसको चेक करते हुए आई एग्री पर क्लिक करेंगे। ये जो कैप्चा कोड आपके सामने है वो कैप्चा कोड आप यहाँ पर फिल करेंगे, और फिल करने के बाद में आप यहाँ पर प्रीव्यू पर क्लिक करेंगे। इसके बाद में जो भी जानकारी आपने भरी है उसका प्रीव्यू आपके सामने आ जाएगा। और अब गाइज यहाँ पर आपको आपके फॉर्म का जो प्रीव्यू है वो देखने को मिल जाएगा, जैसा कि मैंने आपको बताया। और इसके बाद आप यहाँ पर इस जानकारी को चेक करते हुए नीचे आएंगे और एडिट मॉडिफाई के ऊपर क्लिक करके अगर आप कोई जानकारी एडिट करना चाहते तो कर लीजिए, नहीं तो आप यहाँ पर सिंपली सबमिट के ऊपर क्लिक कर दीजिए। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आएगा कि आप इसको आगे बढ़ जाइए, तो आप यहाँ पर ओके कीजिए। और ओके करने के बाद में अब आप यहाँ पर अगर यहीं से प्रिंट लेना चाहते तो प्रिंट ले सकते हैं, नहीं तो आप यहाँ पर यस कीजिए। और यस के ऊपर क्लिक करने के बाद आपको पेमेंट के पेज पर ट्रांसफर किया है, आप यहाँ पर जिस माध्यम से चाहिए वो सिलेक्ट करें, और उसको सिलेक्ट करने के बाद में आप यहाँ पर सबमिट के ऊपर क्लिक करेंगे, और फिर आपको यहाँ पर पेमेंट के पेज पर ट्रांसफर किया जाएगा। जिस माध्यम से आप अपनी एप्लीकेशन फीस जमा करना चाहते हैं वो आप यहाँ से कर पाएंगे। और जैसे ही आप अपनी एप्लीकेशन फीस जमा कर देंगे आप अपने फॉर्म का फाइनल प्रिंट आउट ले पाएंगे। इस प्रकार से आप लोग एसएससी सीएचएसएल ऑनलाइन फॉर्म 2022-2023 मोबाइल से भर पाएंगे। आई होप ये प्रोसेस आपको पसंद आया होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।